Good morning to all of you and welcome to all of you in OCIS PCS classes। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे। और संडे का दिन है तो छुट्टी पे भी होंगे सभी लोग। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो वर्किंग भी होते हैं और वो वर्किंग भी है और स्टूडेंट भी हैं, ठीक है। तो सभी को ध्यान में रखते हुए संडे क्या होती है, केवल हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। और एमसीक्यूज भी कौन सा होता है, पूरे वीक का। सपोज अगर किसी ने किसी दिन अगर मिस भी किया होगा तो आज क्या है, पूरे वीक की आपको ये करंट अफेयर्स ये मिल जाएगी यहाँ पर एमसीक्यूज। सेकंड थिंग है कि आपका इससे भी ज़्यादा जरूरी रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। रिवीजन हो जाएगा क्योंकि नए पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी क्या है, एज मच एज रिवीजन। तो आज हम लोगों का करीब अराउंड 50 क्वेश्चंस के सेट होंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे, देख लेते हैं पूरे वीक के करंट अफेयर्स को, ठीक है। आज इश्यूज नहीं होती है, केवल एमसीक्यूज फॉर्म में आपके पास क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। केवल एमसीक्यूज होंगे। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास कौन सा है। फर्स्ट है, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग NCDRC के नए अध्यक्ष जो हैं वह किनको बनाया गया है। NCDRC का ऑप्शन है जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस NV रमना, जस्टिस AP शाही, जस्टिस TS ठाकुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, जस्टिस AP शाही। जस्टिस AP शाही को बनाया गया है, ठीक है। एक्चुअली यह मद्रास और पटना हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ये रह चुके हैं, ठीक है। कहाँ के, मद्रास और पटना हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं NCDRC। NCDRC का फुल फॉर्म क्या हो सकता है, क्योंकि राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग है तो इसको आप लिख सकते हैं नेशनल कंज्यूमर, ओके, कंज्यूमर डिस्प्यूट्स redressal कमीशन, ओके। कमीशन कमीशन है, ठीक है। कमीशन, ओके। शॉर्ट में मैंने कमीशन लिख दिया है, शॉर्ट फॉर्म में मैंने कमीशन लिख दिया है। कमीशन, ओके, कमीशन या कमीशन है ये, या लाइए इसे मैं फॉल फॉर्म कर दूं, redressal कमीशन, कमीशन, ओके। अब इसका अगर पूछा जाए सवाल यहाँ पर आपसे ये भी बन सकता है कि इस जो राष्ट्रीय आप देख रहे हैं राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण अधिनियम, इसका गठन किस एक्ट के द्वारा किया गया था। तो क्या होगा, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद संरक्षण अधिनियम कौन सा था, यह एक्ट कौन सा था, किस एक्ट के तहत किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, एक्ट है 1986 का एक्ट है। इसी एक्ट के तहत इसका गठन किया गया था 1988 में, इसका गठन किया गया था 1988। तो दोनों ईस्वी याद रखिएगा कि वो गठन पूछ रहा है या एक्ट पूछ रहा है, इन दोनों को आपको ध्यान रखना है, ओके। इसमें क्या होता है, इसमें एक सदस्य, इसमें 10 सदस्य हैं और एक अध्यक्ष। कितने, 10 सदस्य और एक अध्यक्ष होते हैं, एक अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, एक अध्यक्ष। इनका कार्यकाल कितना होता है, इनका कार्यकाल होता है या तो 5 इयर्स होगा, 5 साल होगा, ओके, 5 ईयर, या आपका 5 ईयर सदस्य, यहाँ पर क्या होगा 5 इयर्स इनका कार्यकाल, या तो 5 इयर्स होगा या उनकी एज कितनी, 70 इयर्स, 70 इयर्स ऑफ एज, ठीक है, 70 इयर्स ऑफ एज, ये उनके कार्यकाल का है। ये या तो 5 साल होगा, इनमें से जो भी पहले आ जाए, 5 साल या 70 वर्ष की आयु, ठीक है, क्लियर, ये हो गया। तो इनसे संबंधित कुछ ऐसे सवाल है जो आपके एग्जाम पूछ सकते हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि यह एक अर्ध न्यायिक है, ठीक है। यह क्या है, अर्ध न्यायिक है, अर्ध न्यायिक, अर्ध न्यायिक का अर्ध न्यायिक, अर्ध न्यायिक यानी क्वासी जुडिशियरी, क्वासी जुडिशियली, ठीक है, क्वासी जुडिशियल, ओके, क्वासी जुडिशियल अर्ध न्यायिक, क्लियर, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये 2-4 पॉइंट है जो जस्टिस AP शाही को लेकर के ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसे RBI के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। RBI का नया कार्यकारी यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है किसे बनाया गया है। ऑप्शन है आपके पास N राजनाथ, M चक्रवर्ती, S माधव, P वासुदेवन। तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर P वासुदेवन को बनाया गया है। अभी कुछ दिन पहले
अभी कुछ दिन पहले ही आरबीआई का डिप्टी गवर्नर भी किसको बनाया गया है? महेश कुमार जैन के स्थान पर स्वामी नाथन जानकी रमन को बनाया गया है। और आरबीआई में कितने होते हैं? आरबीआई में कितने? 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं प्लस एक आपका गवर्नर होता है। और गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। ठीक है, गवर्नर कौन हो गए? शक्तिकांत दास। और आपके जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन हो गए? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पी वासुदेवन हो गए हैं और स्वामीनाथन जानकी रमन। ये 3 नाम को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस खेल से संबंधित बांग्लादेशी खिलाड़ी तमीम इकबाल ने अंतरराष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है? ठीक है, तो क्या बोला गया है? तमीम इकबाल के बारे में पूछ रहा है कि किस खेल से संबंधित। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन है हॉकी है, क्रिकेट है, टेनिस है और फुटबॉल है। तो किस खेल से संबंधित है बांग्लादेशी खिलाड़ी तमीम इकबाल? इनका संबंध किससे है? इनका संबंध किससे है? यह क्रिकेट से है। ठीक है, क्रिकेट से है। ये बांग्लादेश के लिए बांग्लादेशी है, तो बांग्लादेश के लिए क्या होगा? वन डे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज। ओके, बनाने वाले बांग्लादेश के लिए। ठीक है, बांग्लादेश के लिए, क्योंकि बांग्लादेशी है तो समझ में आ ही रहा होगा। ज्यादा बनाने वाले क्या हो जाएगा? बल्लेबाज। एक पॉइंट इनके बारे में और ध्यान रखिएगा। ठीक है, वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले यह बल्लेबाज। ओके, बल्लेबाज। क्लियर? चलिए, तो इन्होंने क्या किया है? क्रिकेट से इन्होंने संन्यास ले लिया है। क्रिकेट से जारी हुई ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत टोटल कितने? 163 कंट्रीज में कौन सा स्थान मिला है? ठीक है, ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत को मिला है 126वां स्थान। भारत को कौन सा स्थान मिला है? 126वां स्थान मिला है भारत को, 126वां। इसके साथ 2-3 पॉइंट्स और ध्यान रखिएगा कि ये तो भारत की बात हो गई। लास्ट ईयर भी भारत की रैंकिंग को ध्यान रखना है कि लास्ट ईयर यानी यह 2023 में मिला है। 2022 में भारत की रैंकिंग कितनी थी? 135। ठीक है, 135 भारत की रैंकिंग किस में रही है? ग्लोबल पीस इंडेक्स में 2022 में। और अगर जेंडर गैप रिपोर्ट की बात की जाए तो उसमें भी लास्ट ईयर भारत की रैंकिंग कितनी थी? 135 थी। ठीक है, 135 थी। हो सकता है कि यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज कर जाएं, तो ध्यान रखिएगा जेंडर गैप रिपोर्ट प्लस ग्लोबल पीस इंडेक्स, इन दोनों में लास्ट ईयर भारत की रैंकिंग 135 रही है। ठीक है, 135। इसे बार बार थोड़ा ध्यान से एक जगह लिख ले कि दोनों की रैंकिंग। इसके अलावा यहाँ पे मैं लिख दूंगी, ठीक है, कि जेंडर गैप रिपोर्ट में भी भारत की रैंकिंग कितनी रही है? 135 रही है। चलिए, अब यहाँ पर सवाल ये आता है, ये तो भारत की बात होगा। अगर बात की जाए आइसलैंड की, तो यहाँ पर टॉप कौन सा था? यहाँ पर टॉप कंट्री, क्योंकि पीस इंडेक्स में टॉप में कौन है? आइसलैंड है। आइसलैंड नंबर 1 पर है। ठीक है, आइसलैंड किस पर है? नंबर 1। कौन सा है? आइसलैंड है। ठीक है, आइसलैंड। ओके, चलिए, और इसको जारी, अब दूसरा पॉइंट जहां से सवाल बनते हैं कि इसको जारी किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो क्या होगा? आईईपी के द्वारा। आईईपी यानी आईईपी का मतलब क्या हो गया? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ठीक है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा इसको जारी किया जाता है। क्लियर? चलिए, ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया यह। अब यहाँ कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पर एक पॉइंट और हो गया कि टॉप में हमने देख लिया आइसलैंड है, भारत की रैंकिंग देख लिया। लास्ट रैंकिंग जो है वो किसकी है? क्यों टोटल कितने हैं? 163 देश है। तो लास्ट यानी 160 जो थर्ड रैंक है, 163rd रैंक ये किसका है? अफगानिस्तान का। ठीक है, यह किसका है? अफगानिस्तान का। लास्ट यही है, सबसे ज्यादा अशांत अगर बोला जाए तो अफगानिस्तान है। ठीक है, अफगानिस्तान है सबसे लास्ट में, हम इसे ही बोलेंगे। अब बात आती है, ये तो हम लोगों ने ग्लोबल पीस इंडेक्स को देखा है, इसके साथ ही थोड़ा सा देख ले, केवल थोड़ा सा, क्योंकि वहां पे जो कंफ्यूजन हो सकती है आप लोगों को, तो मैं बता दे रही हूँ कि जेंडर गैप रिपोर्ट। ठीक है, जेंडर गैप रिपोर्ट, इसमें भी भारत की रैंकिंग 2022 में
इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा है कि 2022 में इंडिया की रैंकिंग कितनी थी, 135 थी, 135 थी 2022 में। और अगर बात की जाए 2023 में, 2023 में तो इंडिया की रैंकिंग कितनी रही है, इंडिया की रैंकिंग कितनी रही है, 127, ठीक है, 127। और यहाँ पर भी आइसलैंड, यहाँ पर भी आइसलैंड ही क्या है, टॉप पर है। आइसलैंड क्या है, फर्स्ट पोजीशन पर है आइसलैंड। ओके, उसके बाद नॉर्वे वगैरह आएगा, तो खैर इसकी यहाँ पे जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखिए कि आइसलैंड यहाँ पर क्या है, या टॉप पर है। अब लगातार कितने वर्षों से, हाँ, और इसको जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, यानी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इसको जारी किया जाता है। और ये 2006 से जारी किया जा रहा है लगातार, यानी लगातार आइसलैंड जो है लगातार 14 वर्षों से टॉप पर बना हुआ है, लगातार 14 वर्षों से यह टॉप पर बना हुआ है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स है, इनको लेकर के जो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे जेंडर गैप और ग्लोबल पीस, वैसे इंडेक्स और भी हैं तो और नहीं बताऊंगी, अदरवाइज फिर क्या होगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, क्लास में करवा रखी हूँ। ठीक है, चलिए, तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस शहर में भारत की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट जो है लॉन्च की गई है, किस शहर में, अहमदाबाद, नागपुर, देहरादून और क्या है, चेन्नई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु का चेन्नई। ठीक है, क्या हो जाएगा, तमिलनाडु के चेन्नई शहर में इसको लॉन्च किया गया है। एक्चुअली इसका मुख्य काम क्या रह जाएगा कि ये हवा से अपराधियों पर नजर रख सकेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि इसका मुख्य काम क्या हो जाएगा कि हवा से भी, यानी ड्रोन है, ड्रोन कैसे काम करता है, ड्रोन कैसे काम करता है, तो आप देखेंगे ड्रोन कैसे ऊपर से वो जाता है, ड्रोन ऊपर से ही तो जाता है ना, तो क्या होगा कि हवा से, ऊपर का मतलब हो गया कि हवा से भी, ठीक है, हवा से क्या करेगा, अपराधियों पर यह नजर रख सकेगा, अपराधियों पर, अपराधी, ऐसे इसके अलावा और भी इसके बहुत सारे काम है, अपराधियों पर नजर रख सकेगा। ठीक है, नजर, थोड़ा सा इसे आसान तरीके से समझने के लिए मैंने लिख दिया है नजर रखना। ठीक है, नजर रखना। ओके, और ये क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो टेक्निक है उससे पूरी तरीके से ये लैस है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक, तभी तो ये ड्रोन पर आधारित, और ये क्या होगा, हवा से क्या करेगा, अपराधियों पर नजर रख सकेगा। इसके अलावा जो वास्तविक समय की जांच वगैरह होगा ये सब वो कर सकता है। ठीक है, किस पुरुष फुटबॉल टीम ने सैफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है, किस पुरुष फुटबॉल टीम ने, किसके बारे पूछा है, किस पुरुष ने, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, कुवैत, पाकिस्तान, भारत, मालदीव। पूछा है पुरुष फुटबॉल, ठीक है, पुरुष फुटबॉल, और टीम को सैफ चैंपियनशिप, तो किसने जीता है, आंसर सी हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आंसर सी होगा, भारत ने जीता है, सैफ भारत ने जीता है। तो अब सवाल ये आता है कि अगर भारत यहाँ जीता है तो कौन सी टीम को हारी है, तो यहाँ पे एक पॉइंट और लिख लें कि इसने क्या किया है, कुवैत। ठीक है, इस पॉइंट को लिख लें कि कुवैत को हराकर भारत, कुवैत हारा है यहाँ पर। ठीक है, कुवैत हारा है, और भारत जो है यह, इसकी यह 9वीं जीत है, 9वीं बार इसने यह खिताब हासिल किया है। ठीक है, 9वीं बार खिताब, ये खिताब भारत ने 9वीं बार इस खिताब को जीता है, 9वीं बार इस खिताब को क्या किया, भारत ने जीता है। ठीक है, और किसके नेतृत्व में, तो सुनील छेत्री के नेतृत्व में। ठीक है, सुनील छेत्री के नेतृत्व में, ध्यान रखिएगा, सुनील छेत्री के नेतृत्व में। ओके, नेतृत्व में, बस इतना ही, सुनील छेत्री के नेतृत्व में इसने क्या किया है, कुवैत को हराया है, और भारत ने यह 9वीं बार यह जीत को हासिल किया है, 9वीं बार यह खिताब उसने हासिल किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एसबीआई के नए मुख्य वित्त अधिकारी पूछा है कौन बने हैं, एसबीआई के नए मुख्य वित्त अधिकारी, नरेश कुमार कुमावत, कामेश्वर राव कोदावंती, अनिल सिंह जोदावत, राम गोपाल चौधरी। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसको बनाया गया है, एसबीआई का किसको बनाया गया है, कामेश्वर राव कोदावंती को, कामेश्वर राव कोदावंती क्या बने हैं, मुख्य वित्त अधिकारी, यानी CFO। ठीक है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर किसको बनाया गया है, तो कामेश्वर राव कोदावंती, बिल्कुल शो हो रहा है, हाँ ठीक है, कामेश्वर राव कोदावंती। अब सवाल ये आता है कि इनको किसके स्थान पर बनाया गया है, तो नाम लिख ले, किनके स्थान पर बनाया गया है, चरणजीत, किनके स्थान पर,
ठीक है, यहाँ पे लिख लें आप लोग चरणजीत। नाम तो काफी इनका लंबा है कि चरणजीत, सुरेंद्र सिंह, ठीक है, सुरेंद्र सिंह अन्ना, ओके, अन्ना। इनके स्थान पर किसको बनाया गया है, किसको बनाया गया है? कामेश्वर राव कोदावंती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। किस टीम ने एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? किस टीम ने एशियन कबड्डी का? ईरान, भारत, जापान, हांगकांग। ठीक है, तो इमेज से ही इसका आंसर समझ में आ जा रहा है, इसलिए मैंने काफी जगह इमेज लगा रखा है कि अगर ऐसे याद ना रहे तो इमेज क्या होता है दिमाग में बैठ जाता है, तो इमेज को भी देखिएगा। ठीक है, तो इसके इमेज से ही समझ में आ रहा है कि कबड्डी में किसने जीता है, तो वह आंसर क्या हो जाएगा? भारत। ठीक है, ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, भारत हो जाएगा। ठीक है, भारत जीता है। और ये किताब इसने 8वीं बार इसने यह खिताब हासिल किया है, 8वीं बार। ठीक है, 8वीं बार यह खिताब इसने जीता है, 8वीं बार इस खिताब को जीता है, इस खिताब को। अब सवाल यह आता है कि यह एशियाई जो कबड्डी है इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था दक्षिण कोरिया में। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? दक्षिण कोरिया। ठीक है, दक्षिण कोरिया। 3 पॉइंट ध्यान रखिएगा, दक्षिण कोरिया में आयोजन हुआ था, भारत 8वीं बार जीता है। तो हारा कौन है? तो ईरान को इसने हराया है। जो ईरान आप यहाँ देख रहे हैं, यह ईरान जो है यह हारा है, ईरान हारा है। ठीक है, ईरान हारा है। क्लियर, ईरान हारा है। ईरान आप ऑप्शन में देख रहे हैं, यहाँ पर है ईरान, तो ईरान यह हार गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रतिवर्ष दुनिया भर में क्या है, विश्व क्षुद्र ग्रह जो है दिवस किस तारीख से मनाया जाता है? प्रतिवर्ष कौन सा? वर्ल्ड एस्ट्रॉयड डे 30 जून को, 28 जून को, 25 जून को, 29 जून को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? 30 जून को। ठीक है, 30 जून को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई, सीबीआई के नए विशेष जो है निदेशक हैं वो किनको बनाया गया है? नए विशेष निदेशक किनको बनाया गया है? चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ स्किप कर देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आई थिंक जो है यह रिपीट हो गई है, कहीं इमेज के साथ मिल जाएगा तो वहाँ देख लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ स्किप करके आगे देखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन होप सो इमेज के साथ होगी। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। कौन विश्व क्रिकेट में लगातार 100 टेस्ट मैच खेलने वाले प्रथम गेंदबाज बने हैं? किसमें? वर्ल्ड क्रिकेट में जो लगातार 100 टेस्ट मैच खेलने वाले। ऑप्शन क्या क्या है? रविचंद्रन अश्विन, वानिंदु हसरंगा, नाथन लियोन, मोइन अली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, नाथन लियोल। ठीक है, नाथन लियोल कहाँ के हैं? ये ऑस्ट्रेलिया के, आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है। तो यह जो है वर्ल्ड क्रिकेट में लगातार 100 टेस्ट मैच खेलने वाले प्रथम गेंदबाज बने हैं। ठीक है, यह प्रथम गेंदबाज बने हैं जिन्होंने क्या किया है। ठीक है, चलिए ठीक है, इतना ही काफी, इसके अलावा और कुछ नहीं, इसमें छोड़ दीजिए। कौन एससीओ का 9वां अस्थायी सदस्य बना है? एससीओ का 9वां अस्थायी, आपके पास इसलिए मैं इमेज लगा के रखी हूँ कि इमेज के साथ ध्यान रखिएगा। ठीक है, इमेज के साथ ध्यान रखिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। तो एससीओ का यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है ना, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन। ठीक है, इसका जो है 9वां अस्थायी सदस्य किसको बनाया गया है? बिल्कुल आप साफ आंसर देख पा रहे हैं, क्या होगा इसका? ईरान हो जाएगा। आंसर क्या होगा? ईरान। ठीक है, ईरान जो है बना है। तो इससे पहले जो इसके 8 सदस्य देश है उनके नाम पे ध्यान होने चाहिए। तो 8 सदस्य देश के नाम लिख लें आप लोग, क्या क्या होगा? सबसे पहले तो भारत का नाम लिखें, भारत, पाकिस्तान, ओके, भारत, पाकिस्तान। उसके बाद आप यहाँ पे लिख लें चीन, रूस, ओके, रूस। ठीक है, और अब बात आती है किसकी? मध्य एशियाई देशों की। तो क्या क्या नाम आ जाएगा? कजाकिस्तान के अस्ताना में 2024 का क्या होने वाला है? सही, जो नेक्स्ट यहाँ पे जो बैठक होगी, यानी
कह सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर 2024 में एससीओ की बैठक कहाँ होगी? कजाकिस्तान के अस्ताना में 2024 में। ठीक है, तो मैंने बस ऐसे यहाँ पे लिख दिया है। 6th है कजा हो गया, किर्गिस्तान, किर्गिस्तान, ओके। 7th क्या होगा आपका? तजाकिस्तान, तजाकिस्तान। एंड 8th क्या है? उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान। और ये सभी, ये जो 4 आप देख रहे हैं 5, 6, 7, 8, ओके, ये 4 क्या है? मध्य एशियाई देश हैं, मध्य एशियाई। इस क्वेश्चन को किसी भी तरीके से अगर घुमा के पूछेगा तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये 4 क्या हो गया? मध्य एशियाई देश हो गया। और 9वां कौन सा हो गया? ईरान हो गया। ठीक है, एससीओ का गठन कब हुआ था? 2001 में। एससीओ का गठन कब हुआ था? 2001 में इसका गठन हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर का है, मुख्यालय इसका बीजिंग है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर एससीओ। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आईएएस अनुराग वर्मा को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? कौन है? आईएएस अनुराग वर्मा को किस राज्य का? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, बिहार। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? इनको पंजाब का बनाया गया है। ठीक है, पंजाब का बनाया गया है। जो विजय कुमार जंजुआ का स्थान लेंगे, किसका स्थान ले रहे हैं? विजय कुमार जंजुआ। ठीक है, विजय कुमार जंजुआ का स्थान लेंगे तो क्या होगा? आईएएस अनुराग वर्मा। कहाँ के? पंजाब के इनको बनाया गया है, पंजाब का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? आप इमेज देख रहे हैं, कौन बनाया गया है? मनीष थापा, आशीष चोपड़ा, तेजपाल जैन, रोहित जावा। किसकी इमेज है यह? रोहित जावा। ठीक है, रोहित जावा को बनाया गया। और यह जो है संजीव मेहता का स्थान लेंगे। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट होता है कि स्थान लेना। किसका स्थान लेंगे? संजीव मेहता का स्थान लेंगे, संजीव मेहता का स्थान लेंगे। ठीक है, स्थान कौन? रोहित जावा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन ब्रिक्स CCIWE की नई अध्यक्ष बनी है? ठीक है, कौन बनाया गया है ब्रिक्स CCI की नई? नीता अंबानी, रूबी सिन्हा, फाल्गुनी नायर, अमीषा चोपड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ब्रिक्स क्या है? चैम्बर ऑफ, एक मिनट, ठीक है, चलिए, हाँ, ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स, CCI। ठीक है, इसकी नई बोला है कि अध्यक्ष कौन बनाया गया है? नई अध्यक्ष कौन बनी है ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स की? तो कौन बनी है? रूबी सिन्हा। बी इज योर राइट आंसर, रूबी सिन्हा। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, शबाना नसीम का इन्होंने स्थान लिया है, शबाना नसीम का, शबाना नसीम। ओके, शबाना नसीम का स्थान। ओके, शबाना नसीम का स्थान इन्होंने लिया है, शबाना नसीम का स्थान इन्होंने लिया है। क्लियर? चलिए, ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट आ गया, जेंडर गैप रिपोर्ट। ठीक है, जेंडर गैप रिपोर्ट मैंने आप लोगों को बताया ही था। इसमें टोटल कितने 146 देशों को, यानी 146 जो कंट्रीज हैं उनको शामिल किया गया है। ठीक है, तो उस सूची में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का कौन सा स्थान है? मैंने इतनी बार बताया है कि इस 4 ऑप्शन भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। भारत की रैंकिंग कितनी है? 127 है। भारत की रैंकिंग कितनी है? 127वां रैंकिंग है भारत की। भारत की 127वां। टॉप पर कौन सा है? आइसलैंड है, आइसलैंड नंबर 1 पर है। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा? नॉर्वे वगैरह आ जाएगा। नॉर्वे आएगा, फिर फिनलैंड आ जाएगा, फिनलैंड है, एंड फिनलैंड के बाद न्यूजीलैंड, स्वीडन, ऐसे न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड, स्वीडन, ये सब जो है 5 कंट्री आपके टॉप पर हो गए हैं। ओके, इसको जारी किसके द्वारा किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको जारी किया जाता है, यानी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, विश्व आर्थिक मंच।
विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इसको जारी किया जाता है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। ठीक है, तो ये रैंकिंग है 2023 की। अगर 2022 की बात की जाए तो भारत की रैंकिंग कितनी थी 2022 में? इंडिया की रैंकिंग कितनी थी? 135। ठीक है, 135 ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, 135 इतने पॉइंट्स को आप लोग नोट डाउन कर लें। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर बने हैं? 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले कौन बने हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, ये कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं। ठीक है, पुर्तगाल के हैं, बस इतना ध्यान रखिए। जिन्होंने क्या किया है, 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का इन्होंने पूरा जो कह सकते हैं कि ये पहले पुरुष फुटबॉलर बने हैं, तो कौन होंगे? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, 200। इसके बाद अब देखा जाए तो ईरान के भी पूर्व बल्ले, लेकिन यहाँ पे इसकी आवश्यकता नहीं, केवल इतना ध्यान रखिए। महेश कुमार जैन का स्थान पर आरबीआई के जो नए डिप्टी गवर्नर किनको बनाया गया है? स्वामीनाथन जानकीरमन को। ठीक है, स्वामीनाथन, इतनी बार एक क्वेश्चन आ चुका है तो बिल्कुल याद रह जाना चाहिए। स्वामीनाथन जानकीरमन को बनाया गया है। और इस आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं और एक आपके क्या होते हैं? एक गवर्नर होते हैं। 4 डिप्टी गवर्नर और एक आपके क्या होते हैं? गवर्नर होते हैं। अब आपको ध्यान ये रखना है कि उनके नाम अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, उनके नाम क्या होंगे? उनके नाम क्या हो जाएंगे? आप यहाँ पे कर सकते हैं, कौन कौन है उनके नाम। तो यहाँ पे अगर लिखना चाहें, इनमें से एक नाम भी यहाँ पे नहीं है तो चलिए ठीक है, मैं लिख देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, उनके नाम लिख ले। माइकल देवव्रत, माइकल देवव्रत पात्र। ठीक है, दूसरा है एम राजेश्वर राव। ये अन्य डिप्टी गवर्नर, अन्य डिप्टी जो 3 अन्य है ना, उनके नाम है टी रविशंकर। और चौथे कौन से हो गए? स्वामीनाथन जानकीरमन। किसके स्थान पर? महेश कुमार जैन के स्थान पर, महेश कुमार जैन के स्थान पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट, कौन एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बनी है? तलवारबाज बनी है। ठीक है, इनका बहुत ऐड भी इनका आ रहा था। ओके, गोल्ड वगैरह लेना और क्या करना, इनका एक ऐड भी आता था, तो ध्यान रखिएगा। आंसर कौन होगा तलवारबाज के लिए? भवानी देवी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? भवानी देवी। भवानी देवी, इनको क्या मिला है? कांस्य पदक इन्होंने जीता है, कांस्य पदक। ठीक है, कांस्य पदक इन्होंने जीता है, कांस्य पदक। इससे पहले भी या और इस चीज और ध्यान रखिएगा, इस चैंपियन को जीतने वाली, इस चैंपियनशिप को जो एशियन चैंपियनशिप है इसको जीतने वाली ये पहली भारतीय तलवारबाज है। इस चैंपियनशिप को जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन बनी है? भवानी देवी, जिनको कि कांस्य पदक मिला है। ठीक है, इन्होंने कॉमनवेल्थ जो चैंपियनशिप हुई थी उसमें इन्होंने 2 गोल्ड भी जीता है। कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में 2 गोल्ड भी इन्होंने जीता है। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 21 जून 2023 को दुनिया भर में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है? कौन सा, यानी 5वां, 7वां, 8वां, 9वां कौन सा होगा? तो इसके लिए हमें ये जानना होगा कि ये स्टार्ट कब हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब स्टार्ट हुआ है? 2015 से। ठीक है, अगर 2015 से स्टार्ट हुआ है और काउंट किया जाए, ठीक है, 2015 से ये आरंभ हुआ है। ओके, अगर काउंट किया जाए तो इस बार क्या होगा? यह 9वां हो जाएगा, 9वां होगा। ठीक है, 9वां योग दिवस कब मनाया गया? कब मनाया गया है 9वां योग दिवस? 21 जून 2023 को 9वां योग दिवस जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एडीबी ने नीतिगत सुधारों के लिए किस देश को 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? एडीबी ने नीतिगत सुधारों के लिए, तो एशिया डेवलपमेंट बैंक, क्या लिखा हुआ है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो किसको दिया है? नेपाल, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। नेपाल के लिए थोड़ा सा एक लाइन और मैं एक इंपॉर्टेंट बता दे रही हूँ। जो लोग अभी जो बीपीएससी एग्जाम देने वाले हैं तो ध्यान रखिएगा कि अगर नेपाल की बात आती है तो कौन कौन से जो भारत के राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं, प्लस बिहार के कौन कौन से जिले जो है नेपाल से सीमा को साझा करते हैं, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा
लिख लें, मेहनत पड़ता है बट थोड़ा लिख लें, ठीक है। तो नेपाल के साथ जो भारत के कौन कौन से राज्य हो गए, अगर भारत की बात की जाए, या डायरेक्ट में लिख देती हूँ, ठीक है। भारत कौन कौन से राज्य हो गए नेपाल के साथ, जो भारत के कौन कौन से राज्य हो गए, यूपी, ओके, उत्तराखंड, बिहार, ठीक है, बिहार, यूपी, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, ठीक है। क्या होगा, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। ये कितने, 5 राज्य हो गए, ये 5 राज्य हो गए जो सीमा साझा करते हैं किसके साथ, नेपाल के साथ। अब सवाल यहाँ पर है, ये तो 5 राज्य हो गए, अगर बात की जाए बिहार के, ठीक है, बिहार के अगर बात की जाए कि बिहार के कौन कौन से जिले हैं, तो बिहार के टोटल कितने हो गए, 8 जिले हैं। बिहार के 8 जिले हैं जो नेपाल के साथ सीमा को साझा करते हैं। बिहार के कितने, 8 जिले, कौन कौन से हैं वो, पश्चिमी चंपारण, बिल्कुल इसको ध्यान से लिख लें, ठीक है, पूर्वी चंपारण, उसके बाद आएगा आपका पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, ये इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए, अररिया, किशनगंज, ठीक है, किशनगंज, ध्यान रखिएगा। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, एक और कोई मिस हो रही है, मधुबनी, सुपौल, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण 2, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, कोई और कितने जिले हो गए आपके, किशनगंज मैंने लिख दिया, अररिया, किशनगंज हो गया, सुपौल हो गया, मधुबनी हो गया, सीतामढ़ी हो गया, ठीक है, क्लियर। तो टोटल कितने होंगे, 7 जिले होंगे, ठीक है, 8 जिले नहीं है, टोटल 7 जिले हो गए, ठीक है, टोटल कितने, 7 जिले हो गए, 7 जिले हो गए, ठीक है। पश्चिमी चंपारण 8 नहीं 7 जिले होंगे, क्योंकि अगर ऐसे देखा जाए पश्चिमी चंपारण, ओके, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ठीक है। तो चलिए इसको ध्यान रखिएगा। हाँ, अब बात आती है एडीबी की, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी का एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका गठन कब किया गया था, इस बैंक का गठन कब हुआ था, 1966 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मनीला, फिलीपींस, ठीक है, मनीला, फिलीपींस। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन कहाँ शुरू हुआ था। भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर, आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, गोवा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, गुजरात, ठीक है, गुजरात, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात। और अगर बात की जाए गुजरात की, तो गुजरात का कौन सा है, गुजरात का कौन सा है, गुजरात का कौन सा आएगा, गुजरात का काकरापारा, ठीक है, काकरापारा, काकरापार, गुजरात का कौन सा आएगा, काकरापार, ठीक है। अब यहाँ पर हमें देखना क्या है कि टोटल भारत में कितने परमाणु संयंत्र है, टोटल भारत में कितने परमाणु संयंत्र है, तो टोटल भारत में 7 परमाणु संयंत्र है, ठीक है, 7 परमाणु संयंत्र, टोटल कितने हैं भारत में, 7 परमाणु संयंत्र है, ठीक है, 7 परमाणु संयंत्र। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखे कैगा, कहाँ है, यह कर्नाटक में है, यह कर्नाटक में है, ठीक है। सवाल कभी कभी यहाँ से पूछ लेता है, मैच करने का, आपकी ज्योग्राफी में मैच करने के लिए दे देता है इसको, मैच ए मैच बी को। तो कैगा कहाँ हो गया, कर्नाटक। उसके बाद अगर बात की जाए काकरापार, तो चलिए मैंने यहाँ लिख दिया गुजरात हो गया, या फिर यहाँ फिर से लिख दूँ, ठीक है, ये गुजरात, ये वाला सेकंड वाला काकरापार गुजरात मैंने नोटेट कर दिया है, ठीक है, सेकंड काकरापार गुजरात। अब बात कर लेते हैं थर्ड की, तो थर्ड कौन सा होगा, कलपकम, ठीक है, कुडनकुलम और कलपकम, ये दोनों कहाँ हैं, कुडनकुलम और कलपकम, ये दोनों कहाँ हैं, ये दोनों के दोनों कहाँ हैं, तमिलनाडु में,
तमिलनाडु में, तमिलनाडु में, ठीक है। ये दोनों कहाँ है? तमिलनाडु में, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा है, तारापुर। तारापुर ये कहाँ है? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, ठीक है। फिर आती है बात रावत भाटा की, 5, 6, हाँ, रावत भाटा, यह कहाँ है? राजस्थान, राजस्थान, ठीक है। एंड टोटल 7 में लास्ट है नरोरा, 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 ठीक है, नरोरा, नरोरा, ये कहाँ है? आपका यूपी में, नरोरा यूपी में है, ठीक है। और इन सबों में ध्यान रखिएगा कि यह जो तारापुर महाराष्ट्र देख रहे हैं, ये सबसे पहला परमाणु संयंत्र यहीं स्थापित किया गया था। तारापुर जो आप देख रहे हैं, सबसे पहला परमाणु संयंत्र यहीं स्थापित किया गया था, सबसे पहला परमाणु संयंत्र है, ठीक है, सबसे पहला तारापुर महाराष्ट्र। और कब स्थापित हुआ था? 1969 में, 1969 में, ओके। चलिए 1969 में। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्ना अम्मा बॉडी योजना शुरू की है? जगन्ना अम्मा बॉडी योजना किसने शुरू किया है? नाम से ही समझ में आ रहा होगा, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश, यानी इसका बी आंसर हो जाएगा, बी। पंजाब, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, असम दिया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। आंसर देख लें, ठीक है, क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसे सीबीआई का, हाँ मैंने वहां स्किप किया था ना, इस क्वेश्चन को यहाँ पर देख लें कि किसे सीबीआई का विशेष निदेशक नियुक्त किया गया है? पुनीत रस्तोगी, उदित राज, अजय भटनागर, सुनील शर्मा। तो किसको किया गया है? अजय भटनागर को, ठीक है, अजय भटनागर को। ये झारखंड कैडर के आईपीएस अधिकारी, झारखंड कैडर के आईपीएस अधिकारी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश के प्रधानमंत्री ने 101 वर्षीय सिख बुजुर्ग को पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो किस देश के प्रधानमंत्री ने किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन, ब्रिटेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? ऋषि सुनक। ब्रिटेन के पीएम कौन है? ऋषि सुनक, ऋषि सुनक, ठीक है। ये कौन है? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, पीएम यही है, ठीक है, पीएम यही है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस बैंक ने तमिलनाडु राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ क्या किया है? समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। बंधन बैंक, आईओबी, एक्सिस बैंक, ठीक है, एचडीएफसी। ये थोड़ा मिस्टेक है, ये एक्सिस बैंक होगा, ठीक है, एक्सिस बैंक है ये, एक्सिस बैंक। तो किसने किया है? इसका राइट आंसर आईओबी, आईओबी बैंक ने किया है, ठीक है। चलिए डेलाइट ने किसे वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है? डेलाइट ने किसे वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है? संतोष सिंह, आर माधवन, मनोज कोहली, अजीत सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? मनोज कोहली। इसका राइट आंसर क्या होगा? मनोज कोहली, ठीक है, मनोज कोहली, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चिखल कालो उत्सव कहाँ मनाया गया है? क्या नाम है? चिखल कालो, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गोवा एंड पंजाब। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह गोवा का है, ठीक है, यह गोवा का है, गोवा का है। अगर इसी प्रकार बात की जाए लेवेंडर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर का है, ठीक है। मीडिया कानून को लेकर गूगल कहाँ स्थानीय समाचारों पर रोक लगाएगा? मीडिया कानून को लेकर गूगल कहाँ पर लगाएगा? रूस, कनाडा, अमेरिका, भारत। तो कहाँ लगाएगा? यह कनाडा में लगाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? कनाडा हो जाएगा, कनाडा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फीफा पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम रैंकिंग, ओके, इसमें कौन शीर्ष पर रहा है? कनाडा, जर्मनी, अर्जेंटीना, इजराइल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अर्जेंटीना जो है यह फीफा पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम रैंकिंग में टॉप पर है। अगर भारत की बात की जाए तो भारत की रैंकिंग कितनी है? भारत की रैंकिंग कितनी है? 100। भारत की रैंकिंग 100वां रैंक भारत को मिला है, 100वां रैंक भारत को मिला है, ठीक है। पहले कितना था? इससे पहले कितना था? पहले भारत की रैंकिंग कितनी थी? पहले भारत कितने पे था? 101 से कितना आया है? ये 100वें रैंक पर, ओके, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश ने नई रक्षा पहल
इंडस एक्स लॉन्च किया है? तो भारत और किस देश ने किया है? अमेरिका, यूएई, अमेरिका, यूक्रेन। अच्छा, दो ऑप्शन अमेरिका के हो गए हैं। चलिए कोई नहीं, इसका आंसर जो होगा वह तो अमेरिका ही है। आंसर इसका अमेरिका ही होगा। ठीक है, अमेरिका ही इसका आंसर है और वो दो बार रिपीट हो गए हैं। कोई बात नहीं, हमारा तो ये प्रैक्टिस चल रहा है तो इसे आप रहने दें। ठीक है, यूएई या फिर अमेरिका की जगह इसको आप कुछ और कर दें, फ्रांस कर दीजिए। ठीक है, फ्रांस कर दें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। इंडस एक्स। ओके, किस राज्य में हाथी की ली गई तस्वीर जो है ड्रोन फोटो अवार्ड में विजेता बनी है? हाथी की ली गई तस्वीर देख लेते हैं। तमिलनाडु, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। ओके, तमिलनाडु। और तमिलनाडु के बारे में वर्तमान में ध्यान रखिएगा कि सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉनिक निर्यात हुआ है भारत से, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में इस साल तमिलनाडु जो है टॉप पर है। ठीक है, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक निर्यात यहीं से हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में टॉप पर है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के निर्यात में। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स निर्यात में ये क्या है? टॉप पर है, टॉप पर है ये। ठीक है, नंबर 1 है। सेकंड में कौन सा है? सेकंड में यहाँ पे लिख दे रही हूँ, कर्नाटक है। कर्नाटक है, सॉरी, कर्नाटक, यूपी है सेकंड में। ठीक है, यूपी सेकंड पोजीशन पर है, थर्ड में कर्नाटक है ये। ओके, हाँ, यहाँ पर उत्तर प्रदेश दिया हुआ है तो यहाँ पर डायरेक्ट मैं लिख दे रही हूँ, उत्तर प्रदेश सेकंड पोजीशन पर है निर्यात में और थर्ड में आपका कर्नाटक है। इसको भी जहाँ पे लिखेंगे, आप नोट्स बना रहे होंगे वहाँ लिख लीजिएगा। थर्ड में कर्नाटक है, फोर्थ में महाराष्ट्र है। ठीक है, फोर्थ में आपका क्या है? महाराष्ट्र है। ओके, फोर्थ में महाराष्ट्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गंगा नदी में वाटर टैक्सी का ट्रायल शुरू किया गया है। गंगा नदी में कौन सा है? वाटर टैक्सी का ट्रायल शुरू किया हुआ है। तो कहाँ पर है? आगरा, कानपुर, वाराणसी, अयोध्या। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाराणसी। वाराणसी। ठीक है, वाराणसी। किस राज्य के 7 हस्तशिल्प उत्पादों को जीआई टैग मिला है? किस राज्य को? तो ऑप्शन क्या क्या दिया गया है? ऑप्शन है गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, अगेन उत्तर प्रदेश, 2 टाइम्स उत्तर प्रदेश हो गए ना। इसको आप यहाँ पर हिमाचल प्रदेश कर दें। ठीक है, हिमाचल प्रदेश कर दें, हिमाचल प्रदेश कर दें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा किस राज्य के? तो उत्तर प्रदेश के। अब आज का सवाल आप लोगों के लिए, आज का सवाल है, मैं तो क्लास में बता चुकी हूँ कि यूपी के जो 7 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है उनके नाम आपको लिखने हैं। ठीक है, उनके नाम आपको लिख करके कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 जीता है? एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप, ये भी हो गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो चुका है जिसमें भारत नहीं जीता, ये क्वेश्चन रिपीट हो गई है तो इसको स्किप कर दें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहाँ इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा जाएगा? कौन सा है इतवारी रेलवे स्टेशन? असम, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात। तो कहाँ पर होगा यह कहाँ होगा? यह महाराष्ट्र में होगा, महाराष्ट्र में होगा। ठीक है, महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसने एनसीसी के उप महानिदेशक का पदभार संभाला है? एनसीसी के उप महानिदेशक का पदभार, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सलीम शेख है, रजत पाटीदार है, BM रेड्डी है, आदित्य प्रधान है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? BM रेड्डी, BM रेड्डी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पतले प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बनेगा? पतले प्लास्टिक बैग पर। ओके, ऑप्शन है न्यूजीलैंड, सिंगापुर, इराक, इजराइल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसने जो है $5 अरब की लागत वाली स्मार्ट सिटी अर्कादाक का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है सिंगापुर, बांग्लादेश, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए क्या किया है? एक विशेष टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की है। ऑप्शन है कर्नाटक, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, गुजरात। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने किया है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश ने। और हिमाचल प्रदेश में क्या हो रहा है कि ADB यहाँ पर क्या कर रहा है? बागवानी फसल के लिए यहाँ पे इसको कितने मिलियन का 200 समथिंग मिलियन जो है यहाँ पर ADB के द्वारा जो है दिया गया है लोन। ठीक है,
बागवानी फसल के लिए हिमाचल प्रदेश में ही। किस राज्य में 1000 साल पुरानी मूर्ति कला की अनोखी पहचान की गई है? किस राज्य में पूछा गया है? ऑप्शन है कर्नाटक, तेलंगाना, केरल, सिक्किम। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना में क्या किया गया है? 1000 साल पुरानी मूर्ति कला की अनोखी जो है पहचान की गई है। इसी प्रकार से हैदराबाद में भी 1000 साल पुरानी क्या है? जैन मूर्ति मिली है। ठीक है, जैन मूर्ति मिली है। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। क्वारिकोस मित्सोता किस देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे? ऑप्शन है ब्रिटेन, इंडोनेशिया, ग्रीस, स्पेन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीस। ठीक है, ग्रीस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य में पहला साहिवाल बछड़ा सरोगेसी के माध्यम से पैदा हुआ है? तो ऑप्शन है हरियाणा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए। किसे प्रथम कला क्रांति यानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किसे? ठीक है, प्रथम कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अदिति अशोक, दामोदर दास, पीडी बाउल, मेघना अहलावत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज योर राइट आंसर, पीडी बाउल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसे राज्य सरकार ने ब्रह्मपुत्र के नीचे पहली अंडर वाटर सुरंग बनाने की घोषणा की है? मिजोरम, असम, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। जब ब्रह्मपुत्र नदी का नाम आ रहा है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? असम हो जाएगा। ठीक है। गायक संगीतकार शंकर महादेवन को कहाँ डायरेक्टर की है मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, ब्रिटेन, अमेरिका। तो कहाँ किया गया है इनको? ब्रिटेन में किया गया है, ब्रिटेन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसने चेक एलईटी गोल्फ खिताब जीता है? राधिका मर्चेंट, दीक्षा डागर, किरण देसाई, मेघना अहलावत। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? दीक्षा डागर ने जीता है। ठीक है। किस राज्य की पुलिस ने रात्रि में अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए क्या किया है? नई योजना जो है शुरू की है। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर क्या होगा? तमिलनाडु। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसे पोस्ट प्रेफर्ड वर्क प्लेस ऑफ 2023-24 पुरस्कार मिला है? किसे मोस्ट प्रेफर्ड वर्क प्लेस? तो राइट आंसर क्या होगा? ग्रीन इंफ्रा, गेल, एनटीपीसी, वेल। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? एनटीपीसी को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसे सेल में सिल्का रिडक्शन प्लांट परियोजना का उद्घाटन किया है? सेल में सिल्का क्या होगा? रिडक्शन प्लांट। तो क्या होगा आंसर? शिवराज सिंह चौहान, राजनाथ सिंह, ज्योतिराज सिंधिया एंड नरेंद्र सिंह तोमर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिराज सिंधिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 50 क्वेश्चन हम लोग के हो गए, पता ही नहीं चला क्लास में, है ना। तो जहाँ पे नेसेसरी था वहाँ मैंने एक्सप्लेन किया है और जहाँ जरूरत थी वहाँ एक्सप्लेनेशन की, तो सो जस्ट लीव इट। और जो मैंने क्वेश्चन पूछा है कि 7 आपको यूपी के जीआई टैग के नाम बताने हैं, तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए तो आज की जो क्लास है हम लोगों की रिवीजन हो गई है। फिर कल से तो इश्यूज के साथ जैसे एज यूजुअल क्लास चलती वैसे चलेगी। हाँ, कल से आप लोगों की बीपीएससी के लिए जो है एक बीपीएससी स्पेशल क्लास भी होगी। ठीक है, प्लस बीपीएससी करंट की भी क्लास होगी। अगर आप लोग इसको लाइव लेना चाहते हैं तो आज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। कल से अगर लाइव आप लोग लेना चाहें तो लाइव क्लास होगी, अदरवाइज एज यूजुअल जैसे वीडियो अपलोड होती है वैसे की जाएगी। एक चीज़ और है, इस चैनल को आप लोग लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।